हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने टाइम एंड डिस्टेंस की ओर, जो कि बेसिक क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट में देखे थे और कैसे क्या करना है, हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में, कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे एकदम बेस्ट परफेक्ट तरीके से। ठीक है, तो जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, सीखिए। ठीक है, चलते फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस में हो गए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेवल कम था, अब इसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे 11। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड से चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखो याद रखना, बस हमें किसकी दूरी नहीं लेनी होती, पेड़ की, पोल की, आदमी की, इस टाइप की दूरी जो कि बिल्कुल एक लट्ठे के बराबर या कोई भी बोर्ड वगैरह या फिर पोल बोल सकते हो। ठीक है, या बिजली का लट्ठा, जो कुछ भी है उनकी हम लंबाई नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नेगलेट के बराबर होती है। एक ट्रेन बहुत बड़ी होती है तो उसके सामने वो एक छोटी सी चीज़ है, तो इसलिए हम जो उसकी लंबाई नहीं लेते। लेकिन एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो जाता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें जोड़नी होती है। अब ट्रेन क्या है, यहाँ पे ट्रेन, एक ट्रेन है जो कि किसी प्लेटफॉर्म को, ये क्या है, मेरी ट्रेन है, रेलगाड़ी, और इसमें मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, आप भी बैठ जाओ, ये मैं हूँ, ये आप हो, ये सब लोग हैं, मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से ये ट्रेन चल दी। अब यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आया, भाई रे भाई, प्लेटफॉर्म आ गया। ये क्या है, प्लेटफॉर्म आ चुका है। अब प्लेटफॉर्म को पार कब करेगी, जरा बताइएगा। प्लेटफॉर्म को पार तब माना जाएगा जब ये इसका एंड, इसका जो एंड है और इसके एंड के बाहर, मतलब और ट्रेन का एंड इसके एंड से टच हो जाए। अब ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई, ट्रेन चलते चलते यहाँ पे पहुंच गई, अब पार हुई है। मतलब जो दूरी पार करेगी वो कितनी करेगी, प्लेटफॉर्म प्लस अपनी ट्रेन की लंबाई। तो हमें इसे याद रखना, ट्रेन की लंबाई किसी दूसरी ट्रेन के कंपेयर में जुड़ेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। कभी भी प्लेटफॉर्म दिखता है और ट्रेन दिखती है तो जोड़ डालो, कुछ नहीं करना। चाल, दूरी जो है हमेशा जुड़ती है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया। सिर्फ हमेशा चाल माइनस प्लस होती है, दूरी हमेशा जुड़ती है। चाहे इधर भागे, चाहे उधर भागे, चाहे ऊपर भागे, चाहे नीचे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको डिस्टेंस है वो दोनों की क्या करनी है, यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो 300 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी है, जो ट्रेन की लेंथ दी है, ट्रेन की लेंथ दी है वो कितनी है, 300 मीटर है। और जो प्लेटफॉर्म की है वो कितनी है, 200 मीटर है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दी गई है हमें क्वेश्चन में गिवन में 300 और 200 मीटर, और जो कि कितनी लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड चाल है, और हमें स्पीड दी गई है किसकी, ट्रेन की। स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। कितना है, 25 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन में पूछा गया है पार करने में कितना समय लेगी। ऑप्शन हमें सेकंड में दिखाई दे रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में ही निकल के आ जाएगा। 300 और 200, सबसे पहले इन्हें जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं सीधे लिख देता हूं 500। 500 हो गया। ये क्या है, मेरी दूरी है ना, टोटल डिस्टेंस बट्टे चाल। अच्छा, डिस्टेंस बट्टे चाल आ गए तो बचा कौन है, समय ही तो निकालना है। तो 25 सेकंड से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, एक जीरो है, तो कितना हो गया, फाइनली 20 सेकंड का समय लेगी। है ना सिंपल, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो याद रहे, जब भी कभी ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस दूसरे की ट्रेन की लंबाई भी पार होती है। समझ के फटाफट से नोट कर लीजिए। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक है, क्या चीज़ रहने वाली है, कैसे हमें देखना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे एक एक करके। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट है कोई भी, ठीक है, वो छोटा ही रहेगा, नेगलेट रहेगा,
तथा 264 मीटर लंबे पुल को, ये तो काउंट होगा, को पार करने में क्रम से 8 सेकंड तथा 20 सेकंड का समय लेती है। तब जब भी कभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किसी को इतने सेकंड में पार कर रही है और एक प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई या ट्रेन की चाल, ये शब्द यहाँ से पूछे जाते हैं। दो ही चीजें हैं, तो देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो इसमें पूछा गया रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, रेलगाड़ी की पहली बात तो हमें लंबाई नहीं पता। एक रेलगाड़ी, एक टेलीग्राफ पोस्ट तथा एक पोस्ट है, ठीक है। अगर कोई पोल, लट्ठा, आदमी, इनको तो जब वो ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी, और ट्रेन की लेंथ में मान लेता हूँ क्योंकि हमें दी तो है नहीं, तो ट्रेन की एल मैंने लेंथ मान ली, ठीक है। तो ट्रेन की जो लंबाई है एल है। जब भी कभी पोल, टेलीग्राफ पोस्ट, ये सारी चीज़ें होती है जो कि छोटी होती है, नाम से ही पता चल जाते हैं, तो ये छोटी सी चीज को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। लेकिन इसे पार करने में कितना समय लग जाता है, 8 सेकंड का। कितना, 8 सेकंड का समय लग जाता है। ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही फॉलो करने बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 264 मीटर लंबे पुल। भाई मैंने अभी एक इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि कभी भी पुल हो, ब्रिज हो, कुछ भी हो, प्लेटफॉर्म हो, उनकी अगर लंबाई लेंथ दे रखी है या नहीं दे रखी तो वो हमेशा जुड़ेगी। तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ट्रेन अपनी लंबाई तो पार करेगी और दूसरी 200 कितनी दी गई है, 264 264 मीटर का एक जो प्लेटफॉर्म है उसे भी पार करेगी। मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, समझ गए। लेकिन समय कितना लगता है, समय आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा 20 सेकंड का। कितना, 20 सेकंड का। अब यहां से आपके पास दो रास्ते, समझना ध्यान से, ठीक है। एक परफेक्ट रास्ता है, एक थोड़ा सा आप आसान समझ सकते हो, लेकिन मैं दोनों से ही कराऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, जो आपको बेटर लगे उससे कर लेना। देखो यहां पर जो है आप या तो इक्वल कर लो, ठीक है। जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो दोनों का इक्वल कर लीजिए, क्योंकि ट्रेन वही होती है, ठीक है। ट्रेन वही है इसलिए हम इक्वल कर लेते हैं। अब यहां से कैलकुलेट कर लो तो हमारी एल इक्वल टू निकल के आ जाएगी, एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर हम निकाल सकते हैं चाल, जो पूछे, क्या पूछा क्वेश्चन ने, चाल पूछे तो चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, फर्स्ट मेथड नंबर 1, यही ये इतना तो आपको सब में लिखना होगा, ठीक है। मेथड नंबर 1 में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। मेथड नंबर 1 में एक बात बताओ, जब ट्रेन अकेली 8 सेकंड खा रही है, जब ट्रेन अकेली 8 सेकंड खा रही है तो यहाँ पे 20 सेकंड कैसे हो गए, 20 सेकंड इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पे पुल की लंबाई जुड़ गई। समझ रहे हो बात को। तो इस 20 में से 8 सेकंड तो इस अकेले एल ने लिया होगा, क्योंकि एल जो है अकेला 8 सेकंड लेता है, समझ रहे हो। क्योंकि टेलीग्राफ जो पोस्ट है उसका तो कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ वो एक आदमी एक पोल के बराबर है, उसे तो भूल ही जाओ। अब एल जो है अकेला 8 सेकंड लेता है, तो ये अकेला कितने सेकंड लेता होगा भाई, इसे पार करने में कितना समय लगता होगा स्पेशली, तो इसे पार करने में कितना समय लगता होगा, 12 सेकंड का। समझ रहे हो बात को। तो तब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो बहुत आसानी से। अब देखो ये क्या है, मेरी दूरी, ये क्या है, मेरा समय है, ठीक है। वो तो मैंने इसका एल का समय और 264 का समय, अच्छा एल का समय कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, ठीक है। अब क्या हमें टोटल मिला के चाल निकालनी है भाई, ये दूरी हो गई, ये समय हो गया। 264 264 मीटर की दूरी 12 सेकंड में पार हो रही है, 12 सेकंड में पार हो रही है, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन ने जो पूछा है हमसे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम एक काम करते हैं, मीटर पर सेकंड है, ये क्या है, किस में, यहाँ लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड। तो अब किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 का गुणा कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 से काटेंगे 3 छिंग 18, 4 से इसे काट लेते, 4 से काटेंगे 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 66, 66 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 कितना हुआ 39, बाई डिवाइड में देखो कितना बचा, 5 बचा हुआ, 5 से डिवाइड कर दो जी, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 35 के बाद बचे कितने 4, 5 नम 45, बचे कितने 1,
पॉइंट लगा दो उस एक के पीछे, देखो 96 है ना, मतलब 45 थे, अब यहां से एक बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 79.2 किलोमीटर पर हावर। ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। फटाफट से इसे नोट कीजिएगा, फिर हम निकालेंगे एल की वैल्यू निकालकर, ठीक है, समझना बात को, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो हमें ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ओके, तो यहां से हमने देख लिया ये कैसे करना है, या फिर आप कर सकते हो कैसे। मेथड नंबर 2 की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, दोनों मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिंपल है दोनों की दोनों, ठीक है। आपको अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो ऑलराउंडर मेथड है, जैसे कि 4 से काट दूं, 4 दूनी 8, 4 से इसे 4 पंजे 20, 5 का कैची गुड़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी 5L इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा 2L प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 छिंग 12, 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5, समझ गए। अब क्या करना है, यहां पे देखो 2L है, 2L को इधर लेके आऊं तो कितना हो जाएगा 3L, क्यों 2L 5 में से 2 गए तो भाई 3 ही तो बचे, इज इक्वल टू कितना होगा 528। L इज इक्वल टू यहां से लेंथ आ जाएगी, ये किसकी आएगी ट्रेन की लेंथ। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है ट्रेन की लेंथ क्या होगी, तो हम यहां से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, बचे कितने 2, 3 7 21, बचे कितने 1, 3 6 18, 176 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई है। अब ट्रेन की लंबाई तो निकल के आ गई भाई, अब ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई, ट्रेन की लंबाई अब जो है चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टे समय, चाहे आप कोई भी कंडीशन ले लें। ये फर्स्ट वाली आसान रहेगी क्योंकि उसमें वैल्यू ऐड करनी होगी। यहां पे देखो एल है, एल मतलब ये 176 बट्टे में समय है, तो बस दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय क्या हो जाएगा हमारा चाल, तो 176 मीटर डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8। अब इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब ये किस में मीटर पर सेकंड में, अब इसे हमें चेंज करना है किस में किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करेंगे इंटू 18/5, 18 दूनी 36 की 6, 3 कैरी, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 5। ये वही कंडीशन आ गई है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, यहां लिख देता हूं 5 नम 45 पॉइंट 5 2 जा 10, 1 बचा और 0, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको यहां से पहले दूरी निकालनी होगी, दूरी निकालने के बाद में फिर वैल्यू पुट करनी होगी, जब जाकर आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख जाते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति, भाई व्यक्ति है, ठीक है, 300 मीटर एक प्लेटफॉर्म है, एक खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो बताएं यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। सिंपल है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 300 मीटर। जब कभी रेल मतलब ट्रेन की लेंथ मान लो, पहले तो ट्रेन कितनी है एल है। अब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म मतलब 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले लेती है भाई 25 सेकंड। समझना ध्यान से, कितना 25 सेकंड, ठीक है। और एक व्यक्ति जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, तो वो तो खड़ा हुआ व्यक्ति के कंपेयर में देखना है प्लेटफॉर्म क्या है, तो धरती हो गई ना,
ठीक है, या तो नॉर्मल धरती पर खड़ा हो, लेकिन बोला किसके कंपेयर में, व्यक्ति। तो व्यक्ति है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी जो कि एल है, और इसे पार करने में कितना समय ले लेती है, 10 सेकेंड। बस। अब पूछा गया हमसे, बताएं यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब यहां से सबसे पहले आप एक काम कीजिए, चाल निकाल लीजिए, चाल निकालने, लेकिन फिर भी हमें जरूरत होगी एल की, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। भाई 200 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, लेकिन 200 में प्लस एल भी तो करना है, क्योंकि दूरी तो दोनों की ऐड होगी, लंबाई तो ऐड होगी, लेकिन एल की वैल्यू तो निकालनी होगी। अगर यहां से चाल पूछा होता तो एल 10, यहां पे 300 को डिवाइड कर देते, कितने से, 15 से, क्योंकि 25 में से 10 तो एल का है, 15 300 का है, 15 दूनी 30 और 20 आ जाती, 20 मीटर पर सेकेंड चाल आ जाती। लेकिन यहां से हमें एल की जरूरत है, तो एल की जरूरत है तो एल निकाल लेते सिंपल फॉर्म में। 5 से काट ले, 5 चम 25, 5 दूनी 10, 2 से 2L प्लस 2 3 जा 6, 600 इज इक्वल टू 5L। 2L उधर पहुंचेंगे, बचेगा कितना, 3L, तो 3L इज इक्वल टू कितना हो गया, 600। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। तो मतलब अब तो आ गई। अब जब ट्रेन की लंबाई आ गई, अब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और वो प्लेटफॉर्म कितनी लंबाई का है, 200 मीटर। तो पार करने में कितना समय लेगी, पार करने में कितना समय लेगी। अब यहाँ पे फिर हमें चाल की जरूरत होगी, चाल निकालनी पड़ेगी। तो चाल के लिए हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट कर दो। ये तो हो गई लेंथ, हमें पार करानी है ये वाली, लेकिन याद रहे अब हम चाल निकाल रहे हैं। पहले भी हमने निकाली थी, 15 से भाग दिया था, 15 दूनी 30, 20 ही आई थी। अब हम अगर चाहें तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 200 बट्टे समय कितना है मेरा, 10, 0 से 0 कट गई तो कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई, मेरी चाल हो गई। ठीक है, अब दूरी कितनी पार करनी भाई, ट्रेन को पार करनी टोटल मिलाकर 400। क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है क्वेश्चन में, आगे देखो 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। तो 200 मीटर प्लेटफॉर्म के हो गए, 200 मीटर ट्रेन के हो गए, तो टोटल मिला के कितना हो गया भाई। अब हमें क्या निकालना है, समय। तो समय निकालने के लिए टोटल 200 प्लस 200 कितना हो गया, 400। चाल कितनी हमारी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब 400 मीटर की दूरी को 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन का आंसर, सॉरी यहां पे 20 सेकेंड होगा बस। ये चाल है, नीचे क्या है मेरी, ये मेरी चाल है, मेरी चाल नहीं मतलब इसकी चाल है, ठीक है। और ये क्या है मेरा, दूरी, दूरी बट्टे चाल क्या निकल के आएगा, समय। 20 सेकेंड हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो 27 का हमारा होगा थर्ड ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा, बस सिंपल है। और प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपके मोबाइल पे आ जाए, तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन अपडेट आ जाए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका, एक बैलगाड़ी, वाह भाई वाह, बैलगाड़ी भी आ गई रेलगाड़ी में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान से देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 120 किलोमीटर की कुल दूरी है, ठीक है, 15 घंटे में तय करती है। मतलब मैं एक दूरी मान लेता हूं, एक यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक है, ये कितनी दी गई है मुझे, 120 किलोमीटर। कितनी है, 120 किलोमीटर है पूरी, समझ गए, कितनी है, 120 किलोमीटर है।
अब यहां से लेके यहां तक जो समय लग रहा है इसे कितना लग रहा है, 15 घंटे। ठीक है, थोड़ा सा एच दूर लिख देता हूं। कितना समय लग रहा है, 15 घंटे का समय लगता है भाई। तो मतलब 15 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती। अगर चाल पूछे तो हम 15 से भाग कर देंगे, 15 × 120 तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन चाल नहीं पूछी, देखते हैं क्या पूछा हुआ है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन बोले तो बताएं क्वेश्चन, यदि वह आधी यात्रा, आधी टोटल है 120 तो आधी कितनी हो जाएगी भाई, 60। तो ये हो गई 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर ये हो गई। क्यों भाई, 120 को आधा करूंगा तो 60 और 60 ही तो हो जाएगा। 120 टोटल थी, उसमें से आधी हो गई 60 और इधर की आधी हो गई 60 किलोमीटर। ठीक है, आगे देख लेते क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। वह आधी यात्रा 3/5 समय में, 3/5 समय का मतलब क्या है, पूरी हो रही है 15 घंटे में और जो आधी कर रहा है वो कितने में कर रहा है, 3/5। तो 15 का 3/5 निकालेंगे तो कितना समय निकल के आएगा, 5 × 15 3 × 9। मतलब ये जो आधी रेंज है वो 9 घंटे में कवर कर रही है। कितने में, 9 घंटे में। 9 घंटे भाई, आधा सफर कर लिया 9 घंटे में, टोटल करता था 15 में। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, लिमिट क्या है। तो बताएं बचे हुए शेष समय में, बचे हुए समय में बचा कितना है समय, 15 में से 9 घंटे चले गए। अब घंटे कितने बचे भाई इधर के लिए, 9 में 9 माइनस कर दो 15 में से, तो कितना बचा, 6 घंटे। भाई इधर मुझे 6 घंटे में ही पहुंचना है, चाहे मुझे कितनी भी तेज गाड़ी चलानी हो। समझ रहे हो, 60 किलोमीटर तो मैं आराम आराम से गया तो 9 घंटे का समय लग गया, लेकिन अब मेरे पास मात्र 6 घंटे और 6 घंटे में मुझे शेष सफर करना है। शेष कितना बचा हुआ, 60। तो 60 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 घंटे से, तो कितना समय निकल के आएगा, नहीं किलोमीटर घंटा, तो चाल निकल के आ जाएगी। तो शेष में मुझे चाल कितनी रखनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति आवर। यही हमसे पूछा है कि शेष दूरी किस चाल से तय करनी होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, बिल्कुल एकदम करेक्ट, सी ऑप्शन। ठीक है, कुछ नहीं है, टोटल दूरी 120 है, आधी 60 है, आधी 60 रह गई। टोटल 15 घंटे का समय लगता है, तो 15 घंटे में से 3/5 समय में आधी दूरी तय कर रहा है, तो 9 घंटे समय लग गए। अब 9 घंटे 15 में से 9 खर्च हो गए, तो बचे कितने भाई, 6 घंटे बचे। अब 60 किलोमीटर की दूरी, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, बचा कौन, चाल, चाल आ गई भैया। यही तो पूछी थी हमसे, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक तो कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस को। ओके, चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक रेलगाड़ी 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक रेलगाड़ी जो है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े लैंप पोस्ट को, वही सेम क्वेश्चन है जो कि अभी हमने पहले किया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं। ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके लिए होमवर्क है और इसका जो आंसर है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपके आंसर का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो प्लीज़ आपको इस टाइप का अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ पे बस दूरी पूछी गई है, सिर्फ क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, तो एल तो निकाल ही लोगे, दोनों इक्वेशन बराबर और सिंपल हो जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर लिखना है, सिर्फ आंसर सेंड करना है। ट्राई कीजिएगा, आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है,
अगर ना आए तो प्लीज़ प्रीवियस के 4 क्वेश्चन बस देखिएगा, उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घोड़े की सवारी करता है। भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सवारी कर रहा है, परंतु 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। भाई प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर 6 मिनट के लिए रुक रहा है। बताएं 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक बात बताओ, अगर ये घोड़ा ना चेंज करता और ना ही इसे समय लगता, बीच में जो एक्स्ट्रा लग रहा है प्रत्येक 6 मिनट का 6 मिनट का समय लग रहा है, तो अगर ये घोड़ा ना चेंज करे तो सीधे जाएगा, और जब नॉर्मल जाएगा तो 90 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में कर सकता है भाई। नॉर्मल तो भाई 18 में करना है, तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, तो कितना समय लग गया 5 आवर, क्योंकि ये थी दूरी, ये थी चाल, ये क्या है मेरी दूरी, ये क्या है मेरी चाल, और ये क्या निकलेगा फिर टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू मैंने निकाल लिया 90/18। ये कब है समय, ये कब समय लग रहा है, जबकि घोड़ा बीच में ना रुके। अब ये और देख लेते घोड़ा बीच में कितनी बार रुकता है, और प्रत्येक हमें पता है कि एक स्टॉप पर वो 6 घंटे रुकता है घोड़ा चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अब स्टॉप हमें काउंट करने, भाई 90 किलोमीटर के अंदर कितने स्टॉप पड़ेंगे, तो 90 किलोमीटर के अंदर स्टॉप निकालने के लिए प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद रुक रहा है। देखो ध्यान से, 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट लगते, तो 7 किलोमीटर 7 से डिवाइड कर दो जी। भाई 7 से डिवाइड करके पता चल जाएगा कितने स्टॉप है, तो 7 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 12 स्टॉप होंगे। अब आप क्या बोल रहे हैं सर, इसके बाद में अभी 6 बचा हुआ है। देखो 6 बचा हुआ है, 12 सत्ते 84, इसमें से 84 चले गए, लेकिन जो 6 बचे हुए हैं ध्यान से देखना, लेकिन जो 6 बचे हुए हैं भाई छठे पे तो वो पहुंच जाएगा ना, फिर रुकेगा क्यों घोड़ा चेंज करने, है कि नहीं। वो तो 7वें पे उतरता है, मतलब जैसे कि मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया, ये यहाँ पे उतरा और फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे उतरने का, ये 7वीं मिनट होगी, इसे 7 किलोमीटर यहाँ पे होगा, लेकिन ये क्या करता है भाई 6 किलोमीटर पे उतर लेता है। 6 किलोमीटर पे इसकी यात्रा जो है 90 किलोमीटर की पूरी हो जाती है, तो आगे तो उतरेगा ही नहीं, तो पॉइंट में नहीं ले जाते, पॉइंट में नहीं ले जाना है आपको, सिर्फ परफेक्ट देखना है कितने परफेक्ट स्टॉप हैं, बाद में तो वो पहुंच ही गया इसलिए। ठीक है, तो यहां पे कितने स्टॉप है 12 स्टॉप, कितने स्टॉप है 12 स्टॉप है। अब 12 स्टॉप पे, एक स्टॉप पे कितना समय लेता है 6 मिनट का, तो 12 स्टॉप पे कितना ले लेगा भाई 12 छिंग 72, 72 मिनट, क्योंकि एक स्टॉप पे 6 मिनट, तो 12 छिंग 72 मिनट हो गई। 72 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं जी 1 घंटा 1 आवर 12 मिनट। ठीक है, अब भाई ये स्टॉप का टाइम है, जैसे कि मैं जा रहा हूं कहीं पे, अगर मैं बीच में रुक गया तो मैं लेट पहुंचूंगा, सीधी सी बात है। अब ये जो व्यक्ति नॉर्मल तो पहुंचता 5 घंटे में, लेकिन बीच में रुक के जा रहा है, घोड़ा बेकार हो जाता है, फूक जाता है घोड़ा, तो इसलिए क्या करता है कि ये दोबारा बीच में घोड़ा चेंज कर लेता है 7-7 किलोमीटर। बहुत अमीर होगा ना, इसलिए बीच में 7-7 किलोमीटर पर घोड़ा मिल जाता है उसे। तो 5 घंटे ये लग गए, 1 घंटा 12 मिनट ये लग गए, तो 5 घंटे और इसमें जोड़ दीजिए, तो टोटल मिलाकर उसे कितना समय लगा, टोटल मिलाकर अगर देखेंगे तो 6 घंटे 12 मिनट। समझ गए, ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपली आंसर। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा।
सिंपल है, पहले हमने नॉर्मल सॉल्व कर लिया कि कितना घंटे लग रहे हैं, फिर हमने देख लिया कितने स्टॉप हैं और प्रत्येक स्टॉप पे 6 मिनट रुक रहा है तो 12 स्टॉप पे 72 मिनट रुकेगा, फाइनली कैलकुलेट कर लिया और हमारा जो आंसर है वो हमें देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था? 16, मतलब तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, पहले आप समझते चलो, बस समझ लो अच्छे से, फिर अपने आप सॉल्व करके किया करो। ठीक है, फिर आपके परफेक्ट एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, एक कार का प्रत्येक पहिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है, मतलब 1 सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में 5 चक्कर। ठीक है, 1 सेकंड में चल रहा है 5 चक्कर। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यदि पहिए का व्यास, व्यास क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 84। भाई d इज इक्वल टू, व्यास बोला जाए तो व्यास को हम क्या बोल देते? d फॉर डायमीटर। यहां पे व्यास दिया गया 84 मीटर सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? रेडियस हो जाएगी इसकी आधी, क्योंकि डायमीटर, डायमीटर क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि कोई भी सर्कल है तो ये जो पूरी है ये क्या कहलाती है? हमारी डायमीटर, और इसकी आधी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस। तो रेडियस हमें क्या करना है? सिंपली डायमीटर का आधा। आधा कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि एक जो गाड़ी है, एक जो गाड़ी का पहिया या जो भी पहिया है वो एक चक्कर में कितना लगाता है, तो एक चक्कर में वो चलेगा कितना? सबसे पहले मैं ये बात करूंगा भाई, देखो जैसे कि एक कोई सर्कल है, यहां से मैंने स्टॉप किया, अब ये जो पहिया है एक चक्कर कम माना जाएगा, ये घूम फिर के दोबारा ये वाला पॉइंट जो है दोबारा आ जाए, मतलब ये चलेगा कितना? ये इतना आता हो गया, ये समझ लो, ये वाला पॉइंट जो है कितना घूम के आ गया है यहाँ पे। अभी और चलेगा और चलेगा, और फिर ये वाला जो पॉइंट है इधर वाला, और ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। मतलब सीधी सी चलेगा जब वो अपनी सरकमफेरेंस, पर्दी बोलते हैं, जो कि पर्दी कवर करेगी एक चक्कर पूरा, जितना कब होगा? जब पूरा चल लेगा। ठीक है, तो पूरा ये कितना होता है सर्कल का? कितना होता है सर्कल का? ये होता है 2πr। ठीक है, तो इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर निकाल लेना है। तो एक चक्कर में दूरी निकल के आ जाएगी, कितनी चलेगी? तो एक चक्कर देख लेते हैं, 2πr, 2 तो है हमारे पास, पाई कितना होता है? 22/7 रख देते हैं, और रेडियस हमने निकाल ली थी, रेडियस कितनी दी है भाई? 42। कैलकुलेट कर लेते, 7 6 42 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 इंटू कितना हो गया? 44 इंटू 6, कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 24 की 4, 2 कैरी, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 264 मीटर ये चलता है। कितना? एक चक्कर में कितना चलता है? 264 मीटर। ठीक है, 264 मीटर जो भी यूनिट हो वो हम मान सकते हैं, सेंटीमीटर होगी, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर है, 264 सेंटीमीटर चल रहा है। ठीक है, एक चक्कर में इतना चल रहा है, 1 सेकंड में चलता है 5 चक्कर। तो मैं ये चेक कर लूं कि 5 सेकंड में कितना चल रहा है भाई, ये 5 चक्कर में कितना चल रहा है। जब एक चक्कर में इतना चल रहा है तो 5 चक्कर में कितना चलेगा भाई? 5 इंटू 264, मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 चौके 20, 20 की 0, 2 कैरी, 5 चक्के 30, 30 और 2 32 की 2, 3 कैरी, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 1320। यूनिट कौन सी आएगी यहाँ पे?
सेंटीमीटर है ये, तो ये भी सेंटीमीटर है। ये क्या हो गई, ये 5 चक्करों में चली गई दूरी है 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा गया, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन जो दिए सेंटीमीटर पर सेकंड में, यहां मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर में दी गई है यूनिट, तो सेंटीमीटर में ही निकालेंगे और ऑप्शन भी हमारे पास सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहां पे देखो 1320 सेंटीमीटर है, कितनी सेकंड में चल रहा है भाई, ये भाई 1 सेकंड में ही तो चलता है 5 चक्कर, और 5 चक्कर में चली गई दूरी 1320 सेंटीमीटर है, तो 5 चक्कर कितनी देर में चलता है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, 1 सेकंड से डिवाइड करूंगा तो देखो ऊपर है दूरी, दूरी बट्टे समय, ये क्या हो जाएगा, चाल, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय, तो कितना निकल के आएगा यहां से 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। ठीक है, इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, तो इसलिए आपके सामने ये पेश किया गया है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, और अगर आप नोट नहीं कर पाते तो प्लीज नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर अगर सीखना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप लोगों को एकदम परफेक्ट करने का ठेका लिया है मैंने। ठीक, चाहे वो ठेका एक भाई के रिश्ते से हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 2 रेलगाड़ियां एक समान चाल से चल रही हैं, दोनों की चाल इक्वल है। ठीक है, जो चाल है, स्पीड है, दोनों रेलगाड़ी जैसे कि स्पीड 1 इक्वल टू है स्पीड 2, दोनों की जो चाल है वो समान है। ठीक है, आगे देखते हैं। चल रही हैं विपरीत दिशाओं में चलते हुए, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, विपरीत दिशा में क्या होगी, इनकी दूरी लंबाई जुड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 सेकंड का समय लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं, जबकि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। ठीक है, एक 120 मीटर की इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, तो जब ये आगे को जाएगी ये 120 प्लस 120, क्योंकि दोनों की जो लंबाई है वो भी समान दी है, 120 120। ये जो लाइन है अभी तो पार हुआ है भाई, इसका एंड जब ही तो पार होगी, तो अब ये पार होगी, तो क्या होगा 120 120 टोटल कितनी दूरी होगी 240। सिंपल, 120 मीटर है, 120 मीटर 2 बार दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो रेलगाड़ी की लंबाई, जबकि दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयां 120 मीटर है, 120 टोटल मिलाकर उसने कितना चल लिया होगा भाई 240 मीटर। ये क्या है दूरी बट्टे। आगे देखते हो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में 12 सेकंड का समय लेते हैं भाई जी, तो 12 से डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 मीटर, 12 से 12 दूनी 24, 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या है मेरी चाल, लेकिन किसमें मीटर पर सेकंड में, तो निकाल लेते बाद में देख लेंगे। 20 मीटर पर सेकंड। अब लेकिन जो चाल है ना 20 मीटर पर सेकंड, वो दोनों ट्रेन की है, समझ रहे हो बात को। ये जो चाल है वो दोनों ट्रेन की चाल है, और दोनों की ट्रेन की चाल कितनी है बराबर है। तो भाई 20 मीटर पर सेकंड एक दोनों मिलाकर है, तो 2s इज इक्वल टू हम मान सकते हैं कितनी 20 मीटर पर सेकंड, तो s इज इक्वल टू कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। या फिर सिंपल देख लो, दोनों की मिलाकर 20 है और दोनों की बराबर है, तो आधा कर देंगे, मतलब इसमें जो है दोनों ट्रेन की चाल मिक्स है, क्योंकि दोनों ट्रेन की जो दूरी है वो हमने जोड़ ली। जब ये जोड़ेंगे तो चाल भी जुड़ी हुई आई है, अब उसे हमें अलग करना होगा, तो अलग करेंगे 10-10 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, तो 2 से भाग कर दिया, तो कितना हो गया, एक ट्रेन की जो चाल है 10 मीटर पर सेकंड है। अब ट्रेन की चाल हमें कितनी मिल गई, इसे आधा कर दिया तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन मीटर में ऑप्शन नहीं है, किलोमीटर में, तो 10 मीटर पर सेकंड को
10 मीटर मीटर मीटर, तो इंटू करेंगे कितने का, 10 मीटर पर सेकेंड है, 18/5, क्योंकि मीटर है, एक डिजिट होती है यहाँ पे, एक डिजिट है तो नीचे कौन आएगा, नीचे 5 आएगा, चाहे इसके नीचे 5 लिख लो चाहे यहाँ लिख लो। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा हमारा आंसर फाइनली। समझ गए, सिंपल है क्वेश्चन। और प्लीज आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन एक एक छांट कर मतलब निकाल कर यहाँ पे परेशान है, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट तो आप कर ही सकते हो। आपके लिए यहाँ क्वेश्चन देखे जाते हैं, फिर यहाँ लगाए जाते हैं सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलो फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर। देखो, दो रेलगाड़ियां एक समान दिशा में चल रही हैं जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई एक ही दिशा में चल रही है दोनों। एक चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी चल रही है 58 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन की चाल दी गई है। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी, भाई दोनों एक के ऊपर एक है, तो मैंने बोला था क्या होगा, माइनस होगा। तो इनमें रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं चाल निकालूँ रिलेटिव स्पीड दोनों की कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ लगाते रहूँ तो 58 में से 30 गए तो बचे कितने, 28। यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप बोलो कैसे आया। तो 58 में से माइनस 30 किलोमीटर प्रति घंटा चेंज माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, मेरी रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल जिसे हम बोलते हैं, RS रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये हो गया 28 किलोमीटर पर आवर हमारी जो चाल आ गई, ठीक है। धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज चाल से चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड का समय लेती। मतलब एक व्यक्ति को, देखो ध्यान से देखो, धीमी रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति है जो स्लो चल रही है, जो कि 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। यहाँ पे देखो एक व्यक्ति बैठा दिया मैंने, और ये पता कौन हो, ये मैं हूँ, ठीक है। और आप इस बस में सफर कर रहे हो, इसमें इस वाली ट्रेन में, यहाँ से हाई हाई चिल्ला रही हूँ, मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर वाली में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसे व्यक्ति को तेज चाल से चलने वाली रेल 18 सेकंड का समय लेती है। मतलब पार करने में 18 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है। अब व्यक्ति के कंपेयर में आ गई, याद रखना, ठीक है। अब व्यक्ति के कंपेयर में आ गई जो कि इसे 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हमारे पास क्या क्या है, 18 सेकंड का समय दिया गया, 18 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 28 किलोमीटर ऑप्शन देख लीजिए, मीटर में क्वेश्चन में भी लिखा हुआ ब्रैकेट में मीटर में। तो 28 किलोमीटर को चेंज कर लो सबसे पहले। तो 28 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18। अच्छा एक बात बताओ, लंबाई निकालते तो क्या करते, ये तो मेरी चाल है, अभी तक ये चाल ही है, बस मैंने यूनिट चेंज की। चाल में अगर मैं समय का गुणा कर दूं तो दूरी निकल आएगी। समय कितना लेती है भाई, 18 सेकंड। सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। 18 से 18 हटा दो, 5 8 40 की 0 4 कैरी, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 140 क्या ऑप्शन में है, 140 मीटर बिल्कुल होगा। तो 140 मीटर हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल है क्वेश्चन, ये हमारी चाल है, ये दूरी है
वो समय है, और समय का अगर मैं चाल में गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, हमारी जो दूरी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक बस स्वयं से, देखो एक बस है यहां पे, ये क्या है, बस। यहां से चलते हुए एक जो यहां पे ट्रक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 150 मीटर। कितनी है, 150 किलोमीटर या मीटर। ये चल रही है बस कितनी की चाल से, 45 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ट्रक की चाल ज्ञात करनी है। क्या, ट्रक की चाल, ट्रक कितने से चल रहा है, सिंपल है, देख लेते हैं। एक बस एक ट्रक के बीच में जो दूरी है 150 मीटर की दूरी है, ठीक है, 150 मीटर की दूरी है। अब मैं एक काम करता हूं, 45 किलोमीटर, जो कि देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 सेकंड का समय लेती है। मतलब ट्रक को पार करने में, मतलब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। मान लेता हूं कि यहां पे जाके इसने जो है इसे पार कर दिया होगा बस ने ट्रक को, और बस ने ट्रक को पार करने में टोटल कितना समय लिया, 30 सेकंड का समय लिया। कितना, 30 सेकंड का समय। तो हम दूरी निकाल सकते हैं मीटर में। मतलब ये समझो कि भाई देखो दोनों चल रहे हैं, कोई भी रुका हुआ नहीं है, ये आगे की तरफ चल रहा है, ये और आगे की तरफ। तो देखो ये भी चल रहा है, कहीं ना कहीं ये भी तो दूरी होगी। अब लेकिन ये दूरी हमें पता नहीं है, तो देख लेते हैं कितनी होगी, ठीक है। तो देखो 45 किलोमीटर है, चेंज कर लो मीटर में, किलोमीटर 5/18, समझ गए, 5/18 हो गया। ये क्या है, मेरी चाल है। चाल में अगर मैं समय का गुणा कर दूं तो ये कुल दूरी निकाल के दे देगा कितनी दूरी तय कर ली इसने। देख लेते हैं, 30 सेकंड का समय है, हाँ 30 सेकंड समय, ठीक है। 6×18, 6×5 30, 3 से 15, 15×5 75, 75 इंटू 5 या 55 75 इंटू 5 कितना हो गया, 55 की 5 2 कैरी, 5 7 35 और 2 37, 375 मीटर। मतलब यहां से बस तो यहीं से चल रही है, ये बस ने दूरी तय की है, ये बस की क्या है, दूरी है। बस ने कितनी दूरी तय की है भैया, यहां से लेके यहां पे पकड़ा उसे, मैंने माना था ना यहां पे, तो ये पूरी दूरी कितने की भाई, 375। ये मत सोचना कि ये छोटी है, ये सिर्फ मैं मान रहा हूं छोटी है, तो इसका मतलब ये नहीं 150 से कम हो गई, ठीक है। तो 375 की पूरी है, तो टोटल में से अगर 150 ये है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 150 माइनस कर दे रहे हैं, तो 150 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 225। अब 225 जो बचा है वो यही तो होगा, तो मतलब ट्रक यहां से सिर्फ कितना चला होगा, 225 मीटर। ट्रक कितना चला होगा, यहां से 225 मीटर चला होगा, क्योंकि ट्रक तो आगे चल रहा है भाई, ट्रक ने तो इतनी दूरी तय की है, क्योंकि पीछे से इसने तेज चलाई गाड़ी जब इसे क्रॉस किया इस पॉइंट पे, तो ट्रक ने 225 मीटर की दूरी तय की। देखो ट्रक की, अब हम निकालेंगे क्या, ट्रक की चाल। ट्रक की भी चाल होती है जी, मैंने तो नहीं सुनी ट्रक की चाल होती है। चलो तो 225 मीटर 225 मीटर की दूरी है, कितने सेकंड में भाई, समय तो वही है ना, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, एक कांस्टेंट स्टार्ट हुए यहां से भगना 30 सेकंड में ये यहां पहुंच गया, क्योंकि इसकी तेज चाल थी, और ये भी कितना लेगा, 30 सेकंड का समय लेगा, तो 30 सेकंड में ही इसने ये पार कर ली। अब ये मीटर है, ये पर सेकंड है। क्वेश्चन ने पूछा किस में, ये देख लेते, तो क्वेश्चन ने पूछा हमें किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक काम करते, काट ले या फिर चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड इंटू 18/5 कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। 15 से काट लें, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 2 9 18, 9 तिया 27, तो कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा हमारा फाइनली आंसर होगा। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा पास पास हो गया। आप अगर वीडियो दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रक की चाल है, तो ट्रक की चाल कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम यहाँ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच जाए, ठीक है। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।